नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दिन भर की बड़ी खबर के साथ खास पेशकश लेकर हाजिर हैं आपके सामने इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको खबरें दिखाते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। दिन भर की हर बड़ी खबर पर हमारे रिपोर्टर्स की पैनी नजर, जहां आपके लिए होती है हर एक बड़ी खबर के पीछे की पूरी जानकारी, वो भी सीधे रिपोर्टर्स की जुबानी। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हो हल्ला के बीच विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, अपनी बातों को सदन में नियम सहित रखें और कार्रवाई के दौरान जिस तरह से प्ले कार्ड लहराना और विरोध प्रदर्शन करना, हो हल्ला करना, ये सपा का जो चरित्र दिखाता है अलोकतांत्रिक और संवैधानिक रवैया रहा है। हालांकि नियम के तहत जो एजेंडा तय किया गया था, उसी एजेंडे के तहत अपनी बातों को यहाँ रखना चाहिए था, पर विपक्ष है कि अपनी बातों को सुनना ही नहीं चाह रहा है। कुल मिला के इस तरह की जो चरित्र है, ये समाजवादी पार्टी के मूल्यों को दर्शाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हमेशा सा चरित्र रहा है कि जो बहस हो, जो चर्चा हो, वो हमेशा से अच्छे तौर पर ना हो। ये सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होते बताते हैं और साथ तौर पर ये कहते हैं जिस तरह से ये चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा चोरी है। जिस तरह से 23 जून को एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें कि 6 लोग जो चढ़ावा चोरी का इधर से उधर कर रहे थे, 2 संदिग्ध थे, उनको गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एसआईटी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें नई टीमों का गठन किया जाए, आईपीएस रैंक के अधिकारी को शामिल किया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट और सीए को शामिल किया जाए, उन बातों को लेते हुए और नई टीम बनाई गई है। नई टीम नए सिरे से पहले वाले को रिव्यू करके अब जांच की दिशा को तेजी से बढ़ा रही है। और ये समाजवादी पार्टी किस मुंह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात करते? यही समाजवादी पार्टी है, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई, सरयू का जो जल था पूरा रक्त रंजित हो गया था। यही सपा और कांग्रेस थे कि जो कोर्ट के अंदर अपनी बड़ी बड़ी वकीलों की फौज खड़ा कर दिए, कहा कि वहाँ पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, प्रभु कृष्ण है ही नहीं। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? यानी कुल मिला के ये केवल एक तो राजनीतिक स्टंट है और अयोध्या धाम को, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को, छवि को ये धूमिल करना चाहते हैं। और ये पूरी तरह से देखा जाए तो जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में स्वस्थ चर्चा हो, मुद्दों की बात हो, जो विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं उनकी बाधित होते हैं, बल्कि ये जो मंच है, ये जो सदन है जो कि चल रहा है, इसमें मुद्दों की बात हो, जनहित की बातें हों। पर इन लोग का चाल चरित्र ऐसा है कि बार बार ये राम मंदिर चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। क्या चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा चोरी है। और जिस तरह से भगवा वेश में आकर पप्पू यादव ने नाटकीय अंदाज में जिस तरह से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया, साधु संतों की गरिमा को ठेस पहुंचाया, सनातन धर्म का अपमान किया, कुल मिला के यही समाजवादी पार्टी है, यही विपक्ष के लोग हैं जो भगवा को बदनाम करते हैं। हमारी धार्मिक संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति को ये लोग अपमानित करते हैं। तो कुल मिला के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए जो आज संसद के सदन के सत्र में जिस तरह से कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई और दोनों बार विपक्ष अड़ा था राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चर्चा की मांग को लेकर। अब विपक्ष, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि चर्चा नहीं हो सकती, ये जुडिशली मामला है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अब वहाँ पे जांच चल रही है, वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे आप जनहित के मुद्दे लाए, जो एजेंडे थे उनको लाइए। ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी को लेकर यहाँ पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी अपनी टीम कर रही है। पर उस दौरान जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सचिन यादव ने वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ के तस्वीरों को लेकर प्ले कार्ड लहराया, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद उनका निकासन करते हुए कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और खास बात ये बताएं, कुल मिला के सपा को निशाने पे लिया है और अनुपूरक बजट पेश हो गया है, जो कि 59,000 यानी 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है। इस बजट को लेकर विपक्ष ने साफ तौर पे कहा था कि पहले के मूल बजट खर्च नहीं किए। और ये बजट को लेकर जब हमारे मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा ये बजट बच्चों के जो शिक्षा विभाग से लेकर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर,
लिंक एक्सप्रेसवे, पीडब्ल्यूडी के विभागों को लेकर तमाम जो योजनाओं को जो कमी पड़ी थी इस बजट के जरिए गति मिलेगी, विकास आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2026 और 2027 का ये बजट है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब कल का जो विधायी कार्य किया जाएगा, उसके बाद 6 तारीख को अनुपूरक बजट पे और चर्चा होगी और चर्चा परिचर्चा में सभी प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो विपक्ष का साफ तौर पे कहना है, आराधना मोना की कांग्रेस की जो नेता हैं, कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ या उनके जो टीम के प्रतिनिधि हैं वो चर्चा से भागना चाहते हैं, चर्चा में क्यों नहीं आना चाहते, चर्चा से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं। विपक्ष चर्चा चाहता है, बल्कि लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि चर्चा हम स्वीकार करते हैं, चर्चा सदन के अंदर हो पर स्वस्थ हो, नियम के तहत हो। पर विपक्ष नियम नहीं मानता, विपक्ष किसी चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह से मीडिया पे हमला करना, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला करना, कभी ये कोर्ट की बात नहीं मानते, कोर्ट के दिए गए नियमों की बात नहीं मानते, यही चाल चरित्र ये जो समाजवादी पार्टी का शौक और शगल बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। मेरे साथ में है बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर, जो कि सभापति है, संयुक्त समिति है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जनजाति। इनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरह आज यहाँ पर मानसून सत्र में आज हजारों करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन पर मोहर लगने वाली है। तो ऐसे में प्रदेश किस तरह विकास के रास्ते पर है और खास तौर पर पूर्वांचल के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप भदोही से आते हैं। देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने तरफ से भी और अपने जो है भदोही वासियों के तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और छोटा सा जिला है, 3 विधानसभा क्षेत्र लगता है, और वहाँ पर उन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी हमको दिया है और साथ में 350 करोड़ की एक जो है परियोजना गंगा नदी पर ओवर ब्रिज दिया है, पक्का पुल दिया है, और एक जगह रामपुर में 350 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। और इसके अलावा 50 जो है अधिकारियों को बैठने रहने के लिए आवासीय व्यवस्था दिया है, और ओपन जो है हाल दिया है उन्होंने, जो है प्रेक्षागृह के हिसाब से उन्होंने दिया है। और गेस्ट हाउस हमारे यहाँ बन करके अंतिम चरण में पहुँच गया है। और जितना हम लोगों ने पुल मांगा था 100% पूरा हुआ है, और जितना रोड हम लोगों ने मांगा था वो 100% पूरा हुआ है। और हर विधानसभा में एक ITI बन करके तैयार हुई है। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक है, लड़कियों का डिग्री कॉलेज है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कोई कमी है, और मैं इसके लिए भदोही वासियों के तरफ से, अपने तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये तो ही विकास की बात, भदोही बहुत विकास कर चुका है। मैंने भदोही देखा था जब ऊबड़ खबड़ सड़कें थीं, लेकिन आज के दिन में एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ है भदोही, तमाम उसमें परियोजनाएं हैं वो लागू हो चुकी। मेरे साथ में है मंत्री JPS राठौर। आज सदन नहीं चलने दिया समाजवादी पार्टी ने, क्या कहना है? देखिए, ऐसे समाजवादी पार्टी एक अराजक पार्टी है। इन्होंने कभी सही से व्यवस्थित तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों में इनका भरोसा ही नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा होता तो पूरी बात आप प्रश्न करो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम विपक्ष, ये अगर मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए नहीं आते तो मुख्यमंत्री जी को सदन बुलाओ। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, आ गए मुख्यमंत्री जी, जवाब भी दे रहे हैं, आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हो। आपके प्रश्नों का फिर भी जो यहाँ वहाँ से मीडिया के द्वारा पता चल रहा, उनका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, तब भी नहीं सुन रहे। और उसके बाद उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, जो कि किसी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में मान्य नहीं है। और इस प्रकार की हरकतें करना, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का ये चरित्र पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, और जनता 2027 में उनको जवाब देगी। ये अनुपूरक बजट 59,000 का आज पेश किया गया, कितना महत्वपूर्ण है आम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश जनता के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो और विकास के कई काम, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जिसके नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, महिलाओं का उन्नति हो रही है, किसानों की उन्नति हो रही है, और गरीबों को भी उनका हक मिल रहा है, और जिसके कारण गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। पर कैपिटा इनकम हमारे उत्तर प्रदेश की बढ़ी है। कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था,
आज उत्तर प्रदेश को सम्मान की दृष्टि से पूरे देश में देखा जा रहा है। दुनिया में हमारे सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनी है। सम्मान की दृष्टि से पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। ये उनको पचाया नहीं पच रहा। उनको लग रहा हंगामा करके ये विकास के जितने कार्य हैं तो उन पर पट्टी चढ़ा लेंगे काली, तो जनता को सब दिखाई पड़ रहा है। जनता 2027 में उनका करारा जवाब। ये समाजवादी पार्टी सचिन यादव को बाहर निकालने की बात है, क्या मामला था? देखिए, जो वो उनका आचरण उचित नहीं था, जिसके कारण माननीय अध्यक्ष जी ने उनको बाहर निकालने के लिए कहा है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का आचरण किसी प्रकार से क्षम्य नहीं। ये थे जेपी राठौर, जिन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हंगामा करके सदन नहीं चलने दे रही है। ये जनता के साथ विश्वासघात है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। मेरे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी भी दिला रहे हैं, और जितने भी डिग्री कॉलेज में मेधावी छात्राएं उनको स्कूटी मिलेगी, जिससे वो अपने कॉलेज अच्छी तरह जा सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और आज बजट का दिन भी था। आज पूरा बजट पेश किया गया है मानसून सत्र के दौरान। तो इसमें क्या कहना है, किस तरह योगी सरकार लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा रही है, और आप भी कहीं ना कहीं छात्राओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं? देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में योगी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश का कलेवर बदला है, तेवर बदला है, और आज उत्तर प्रदेश अगुवाई कर रहा है पूरे अन्य प्रदेशों में। जो पहले सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, आज अगुवाई करने वाला प्रदेश माना जा रहा है। इसमें योगी जी की नीतियाँ, रीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं। इसलिए आज भी जो अनुपूरक बजट आया था वो जनहितकारी योजनाओं का था, जनता के हित में जो आगे कार्यक्रम करने उनका था। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास थॉट्स नहीं है, इसलिए उनका काम सिर्फ ऊधम काटना था। और इस तरह से ऊधम करना और हंगामा करना बिल्कुल संस्कार विहीन लोग थे। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर उपहार ना दिया जाए तो कुछ देर रोता है, लेकिन किसी बच्चे को संस्कार ना दिए जाए तो ज़िंदगी भर रोता है, और किसी राजनीतिक व्यक्ति को संस्कार ना मिले तो खुद तो रोता ही रोता है, पूरे प्रदेश की जनता को रुलाता है। उस शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में किस तरह काम हो रहा है, किस तरह की योजनाएं? उच्च शिक्षा में जो योगी जी की सरकार में बदलाव आया है, जो पहले उच्च शिक्षा बिल्कुल सबसे फिसड्डी मानी जाती थी, आज उच्च शिक्षा का में विस्तार भी हुआ है और गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। विस्तार में आप जरा कल्पना कीजिए कि आज़ादी इसके यानी अंग्रेजों के काल से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 2017 तक मात्र 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे। हर मंडल में भी एक विश्वविद्यालय नहीं था। योगी जी की सरकार में आज 9 साल में 8 सरकारी विश्वविद्यालय खुल गए। कहाँ तो 150 साल के अंतराल में मात्र 16, और 8 साल के 9 साल के अंतराल में 8। इसी तरह के अगर निजी विश्वविद्यालय को देखें हम लोग तो कहाँ पर 26 थे पूरे आज़ादी के बाद से लेके अब तक, और अब पिछले 8 सालों में 56 हो गए। ये उपलब्धि है इसके विस्तार की। इसी तरह महाविद्यालयों को तो बस मात्र 8 साल में 77 महाविद्यालय बढ़ गए उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी उच्च शिक्षा अंतिम पायदान तक पहुँचे। ये योगी जी का संकल्प पूरा होने जा रहा है, पूरा हो भी रहा है। इसी प्रकार गुणवत्ता में सुधार। इससे पहले उत्तर प्रदेश के में ग्रेडिंग में कोई विश्वविद्यालय है ये जानकारी भी नहीं थी और होता भी नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में एकदम परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिनके पास है वो देश का सबसे बड़ा प्रदेश बन चुका है। लगातार उस शिक्षा में काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, और लगातार जब से मंत्री बने हैं योगेंद्र उपाध्याय जी तो विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे हैं, और तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास भी हो रहा है। तो इससे कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से।
राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जो कथित हेराफेरी का मामला था उसमें एक नया मोड़ अब सामने आ चुका है। देखिए, ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन ने अब देर रात अयोध्या स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचकर जांच पड़ताल करी है। वहां तमाम बैंक लॉकर में रखे तमाम उन्होंने सोना चांदी और जरूरी दस्तावेजों की और कीमती आभूषणों की जो है एक लिस्ट बनाई है, उसमें जाँच जारी है और एक उस लिस्ट का जो है मिलान होगा, जो रिकॉर्ड जिन्होंने दिए थे उससे मिलान होगा। अब दरअसल ये पूरा मामला है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरा मामला जून महीने में सामने आए उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित हेराफेरी की बात कही गई थी। आरोप सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया था। शुरुआती जांच के बाद FIR दर्ज की गई और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब SIT जांच को फिर से आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार जांच का दायरा पहले से कई ज्यादा बड़ा होने वाला है। अच्छा, सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि पूरे रिकॉर्ड दान की एंट्री, कीमती सामान के रखरखाव और संभावित प्रतिक्रियाओं की भी गहराई से जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। अब हालांकि बैंक पहुंचने के दौरान जब मीडिया ने डॉक्टर कृष्ण मोहन से सवाल पूछे तो उन्होंने बैंक दौरे पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राम मंदिर आइए, दर्शन कीजिए और यदि कहीं कोई कमी दिखाई दे तो हमें बताइएगा। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि जांच अभी जारी है। अभी तक किसी नए व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और ना ही ये कहा गया है कि बैंक लॉकर में किसी तरह की कमी या गड़बड़ी मिली है। बैंक में हुआ सत्यापन जांच प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। अब सभी नजरें या फिर अब सबकी नजरें नई SIT की रिपोर्ट पर है। क्या जांच में सब कुछ या कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस रिकॉर्ड के अंदर कुछ नया मिलने वाला है या फिर पूरा की पूरी जो काया है वही पलट जाएगी। बहरहाल अभी तक जो रिपोर्ट आई है उस पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ इतना कहा गया है कि जो बैंक है उससे रिपोर्ट, जो बैंक में रिकॉर्ड्स हैं उससे जो अभी लिस्ट तैयार की गई उसमें जाँच अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ जिया कौशिक, इंडिया डेली। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।